हाँ, एक्चुअली मेरा एक विज़िट जो था यहाँ पे एक अपराध समीक्षा और इंस्पेक्शन को मद्देनज़र हमारा विज़िट है यहाँ। और कल हमारी एक मीटिंग हुई थी जीओस के साथ, और आज हमारे थाना प्रभारी के साथ मीटिंग रहेगी, और बाकी उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी उपलब्ध रहेंगे। तो इसमें मीटिंग में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग वहाँ समीक्षा करेंगे, और जो कमी रहती है, जो मुश्किल, जो दिक्कत है इन्वेस्टिगेशन की या पुलिस विभाग की जो परेशानी है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसी संबंध में हमारा विज़िट रहा है, और अभी हम यहाँ पे आए हैं तो एक बैरक का यहाँ पे निर्माण हुआ है, जिसमें हमारे एसएफ के लोग इसमें रहेंगे, और काफ़ी अच्छा बैरक बना है। इसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयासरत भी रहते हैं। हर जगह हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे बैरक बने, ताकि एसएफ के लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से रह सकें। इसी कार्यक्रम में हमें यहाँ झाबुआ के काफ़ी प्रबुद्ध जनों से भी मिलने का मौका मिला, जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग हस्ती हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो कवि से, साहित्यकार से, खेल की दुनिया में, पर्यावरण में, बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। उनसे हमने बातचीत भी की है, और अच्छा सकारात्मक हम लोग की बात रही है। और इस संबंध में भविष्य में भी हम झाबुआ आते रहेंगे और यहाँ का हम विजिट करते रहेंगे। सर, एक सुरक्षा सखी अभियान चला रहा है पुलिस विभाग। जो बच्चियाँ, यहाँ की छोटी बच्चियाँ कई बार लापता हो जाती, वो अपहरण के मामले दर्ज हो जाते हैं, पर असल में वो होता है कि अपनी मर्जी से ही चली जाती है और वो मामला क्राइम उसमें आ जाता है। तो एक सुरक्षा सखी अभियान चलाया गया, तो उसको लेके क्या कहेंगे? ये जन जागरूकता इस संबंध में बहुत आवश्यक है। अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को। कई मामले में अवेयरनेस नहीं होता है। नियम एक बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, जिस कानून के तहत पुलिस कार्य करती है। अगर उस कानून का कोई वायलेशन होता है, तो उस वायलेशन के अधीन हमें जो कर्तव्य दिया गया है, उसको काम तो मुझे करना पड़ेगा। वो भले ही अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अगर एक एज के नीचे अगर उनका उम्र है, तो फिर हमें उसका लीगल एक्शन जो होता है वो करते हैं। बट इस संबंध में अगर जागरूकता फैलाई जा रही है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसका जानकारी लोगों को हो, तो शायद उस तरह की चीज़ें, जो मर्ज़ी से चली जाना या फिर कम उम्र में चली जाना, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वो एक एज होता है जिसमें बच्चों को ध्यान देना चाहिए पढ़ाई लिखाई पे, अपने अध्ययन पे। तो उस संबंध में भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जिस संबंध में ये काम चल रहा है, तो अच्छा है। थैंक यू। मुझे जितनी खुशी हो रही है इस बैरक को देख के, उससे अधिक खुशी हो रही है कि यहाँ के काफ़ी प्रबुद्ध जनों से हमें मिलने का मौका मिला। संक्षिप्त अवसर ही सही, लेकिन एक बार मिलने से हमें पता चलता है कि ज़िले में पुलिस के अलावे भी और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितने प्रबुद्ध लोग यहाँ रह रहे हैं, कवि हैं यहाँ पे, साहित्यकार रह रहे हैं, समाज सेवी रह रहे हैं, पर्यावरण भी रह रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से रूबरू होता है, मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, जो समाज को आगे की दिशा की ओर बढ़ाता है। एक डेवलपमेंट जो होता है वो जो सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहा है, वो तो हैं, लेकिन समाज में जो अच्छी चीज़ें जब आती है, तो ऐसे अच्छे लोग अगर जुड़ते हैं, तो लोगों को ऐसी शिक्षाएं अगर मिलती है, तो उससे समाज का डेवलपमेंट के साथ साथ चौमुखी विकास होता है। तो मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में झाबुआ में काम आगे करते रहें, और उसमें आगे बढ़ें और काफ़ी नाम करें। और हमारी कभी भी आवश्यकता अगर आपको महसूस होती है किसी चीज़ में, तो निसंकोच आप मुझसे निवेदन कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूर्ति करूं, या फिर वैसे अवसर पे मैं उपस्थित भी हूं। बाकी जो हमारे यहाँ के अधिकारीगण और हमारे जो स्टाफ यहाँ बैठे हैं, और डिप्टी कमांडेंट भी आए हुए हैं बटालियन से, और ये एक बहुत आवश्यक रहता है पुलिस वाले के लिए कि हमारी ड्यूटी जो होती है वो निर्धारित तो रहती नहीं है। किसी भी समय कॉल आ जाएगा और जाना पड़ता है, और जाना ऐसी जगह पड़ता है जहाँ पे शायद ठीक से रहने की व्यवस्था भी नहीं हो, खाने की व्यवस्था भी नहीं होती है। एटलीस्ट जहाँ मुख्यालय है या मुख्यालय के आसपास जहाँ ऐसी व्यवस्था हो सकती है, तो बेहतर कैसी व्यवस्था कर सकें, ये पुलिस विभाग का और शासन का हमेशा एक प्रयास रहता है। जो भी जो कंस्ट्रेन है, जो कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो सीमाएं हैं, उस सीमाओं को
देखते हुए जो व्यवस्था होती है वो हम व्यवस्था करते हैं। ये सामने जो उस तरह का बैरक दिख रहा है और उसके सामने जब ये बैरक दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि किस स्थिति में पहले हमारे यहाँ पे लोग रहते थे। तो काफ़ी दुख भी होता है इस चीज़ को लेके, हम लोग प्रयास भी करते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक अच्छे बैरक का निर्माण हुआ है और आधुनिक बैरक का निर्माण हुआ है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, हर तरह की सुविधाएँ इसमें उपलब्ध है। ड्यूटी करने के बाद अगर हम जितना भी समय मिलता है वो अच्छी जगह पर अगर हम बिताएं तो उससे काफ़ी सारी थकान वैसे भी दूर हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और आप लोग को बहुत बहुत बधाई। एमपी पुलिस हाउसिंग वाले जिन्होंने इसका निर्माण किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें जो बची हुई है, जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, वो आने ही वाला है। उसके साथ ही इस बैरक में रहने का भी सभी लोग स्टार्ट करेंगे। और ये सामने का जो ये है इसको डिमोलिश करके सामने का एरिया कुछ इस तरह से बनाएंगे कि थोड़ा अच्छा लगे। तो ये चीज़ें अब तो ऑलरेडी मुझे लगता है कंडम वाली स्थिति में है। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ के लोगों से मिलके और इतनी खुशी हो रही है कि एक बैरक का निर्माण हुआ जहाँ हमारे लोग इसमें रहेंगे। धन्यवाद।